स्टूडेंट्स, टुडे अवर टॉपिक इज़ लैंड रिसोर्सेज। वी लिव ऑन लैंड, हम भूमि पर रहते हैं। वी परफॉर्म अवर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑन लैंड, और हम अपने आर्थिक क्रियाएं भूमि पर करते हैं। एंड वी यूज इट इन डिफरेंट वेज, और हम अलग अलग तरीके से इसका इस्तेमाल करते हैं। लैंड इज़ ए नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंट। भूमि को एक प्राकृतिक संसाधन माना जाता है, या भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है। It supports natural vegetation, wildlife, human life, economic activities, transport and communication system। और ये हमें सपोर्ट करता है कैसे? प्राकृतिक वनस्पति को, वन्य जीवन, मानव जीवन, आर्थिक एक्टिविटीज़ क्रियाकलाप, ट्रांसपोर्ट यातायात एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, और संचार के तरीक़ों को उनको सपोर्ट करता है। हाउएवर, लैंड इज़ ए असेट ऑफ ए फिनाइट मैग्नीट्यूड। भूमि एक सीमित संसाधन है। देयरफॉर इट इज़ ए इम्पोर्टेंट टू यूज़ द अवेलेबल लैंड फॉर वेरियस पर्पस विद केयरफुली प्लानिंग। लिमिट में होने की वजह से हमारे लिए यह इम्पोर्टेंट है कि भूमि का इस्तेमाल करते हुए हमें सावधानी रखनी है। हम जिस पर्पज़ के लिए हम भूमि का इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें केयरफुली प्लानिंग उसके लिए करनी है। इंडिया हैज़ लैंड अंडर ए वैरायटी ऑफ रिलीफ फीचर्स। भारत देश में अलग अलग कई टाइप्स की भू आकृति है। नेमली माउंटेन पर्वत, प्लेट्यूज पठार, प्लेन मैदान एरिया एंड प्लेन आइलैंड द्वीप। अबाउट 43% ऑफ द लैंड एरिया इज़ प्लेन। हमारे इंडिया का 100 में से 43% जो एरिया है वो प्लेन एरिया है, 30% एरिया माउंटेन एरिया है, और लास्ट 27% जो एरिया है वो प्लेट्यू जो पठारी क्षेत्र है। अब अबाउट 43% ऑफ द लैंड एरिया इज़ प्लेन। 43% जो एरिया है वो प्लेन एरिया है, विच प्रोवाइड फैसिलिटीज़ फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज, जो हमें इंडस्ट्रीज़ को और एग्रीकल्चर्स को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। माउंटेन अकाउंट फॉर 30% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया। टोटल में से 30% एरिया पहाड़ी क्षेत्र है। एंड इंश्योर पेनिनियल फ्लो ऑफ द सम रिवर, और 12 महीने बहने वाली नदियाँ बहती रहती है। प्रोवाइड फैसिलिटीज़ फॉर टूरिज्म एंड इकोलॉजिकल सेफ्ट। टूरिज़्म और इकोलॉजिकल सिस्टम को भी ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। अबाउट 27% ऑफ दिस एरिया, और 27% जो एरिया है वो प्लेट्यू रीजन पठारी क्षेत्र के अंदर माना जाता है। इट पोसेसेस रिच रिजर्व ऑफ मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स एंड फॉरेस्ट, और इसके अंदर रिजर्व करके हमने बचा के रखे हुए मिनरल्स, खनिज, फॉसिल फ्यूल्स और फॉरेस्ट, वन, जीवाश्म ईंधन और खनिजों का इनके अंदर संचित कोष माना जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है लैंड यूटिलाइजेशन, भूमि का उपयोग। लैंड रिसोर्सेज आर यूज फॉर द फ्लोइंग पर्पस। भूमि का उपयोग निम्नलिखित उद्देश्य से किया जाता है। फर्स्ट, फॉरेस्ट, वन। सेकंड, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, मीन्स ऐसी भूमि जो एग्रीकल्चर के लिए, जो खेती करने के लिए अवेलेबल नहीं है। थर्ड, अनदर अनकल्टिवेटेड लैंड, और ऐसी अतिरिक्त भूमि जो उपजाऊ योग्य मानी जाती है। फैलो लैंड, प्रतिभूमि। फिफ्थ, नेट सोन एरिया sown more than one in an agriculture year plus net sown area is the known as the gross cropped area, means ऐसा एरिया जिसके अंदर एक साल में एक से ज़्यादा 1 to टाइम खेती की जाती है, मोर देन वंस, एक से ज़्यादा जहाँ पर अनाज को बोया जाता है उसको NS में डिक्लेयर किया जाता है, और उसको ग्रोस क्रॉप्ड एरिया, सकल कृषित क्षेत्र भी कहलाता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। भारत में किस तरह से भूमि का पैटर्न बनाया गया, या भारत में भूमि के उपयोग के लिए क्या उपयोग के लिए प्रारूप तैयार किया गया। द यूज ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड बोथ बाय फिजिकल फैक्टर सच एज टोपोग्राफी, क्लाइमेट, सोइल टाइप एज वेल एज ह्यूमन फैक्टर। अब भूमि का प्रयोग करने के लिए क्या निर्धारित किया जाता है? फिजिकल फैक्टर, भौतिक कारक,
जैसे कि टोपोग्राफी, वहाँ की भू आकृति, क्लाइमेट मौसम, टाइप ऑफ सॉइल, वहाँ किस टाइप की मिट्टी है, ह्यूमन फैक्टर मानवीय कारक, सच एज पॉपुलेशन डेंसिटी, उस एरिया में कितनी पॉपुलेशन है उसके ऊपर डिपेंड करता है, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी, वहाँ पर किसी भी टेक्निक को करने में क्या वो कैपेबल है, एंड कल्चर सांस्कृतिक, एंड ट्रेडिशनल एक्सेट्रा, और वहाँ की परंपरा, उसी चीज़ पर इनको शामिल किया जाता है। टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया इज़ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। हमारे भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। लैंड यूज डाटा हाउएवर इज़ अवेलेबल ओनली फॉर 93%, और भूमि का जो इस्तेमाल किया जाता है उसका जो डाटा है वो हमारे पास 93% है। बिकॉज द लैंड यूज रिपोर्टिंग फॉर मोस्ट ऑफ द नॉर्थन ईस्टर्न स्टेट एक्सेप्ट असम हैज़ नॉट बीन डन फुल्ली, क्योंकि नॉर्थन ईस्टर्न स्टेट में असम को छोड़कर हमारे पास किसी भी स्टेट का डाटा अवेलेबल नहीं है। अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, कुछ ऐसे स्टेट हैं कि नॉर्थन ईस्टर्न साइड में, नॉर्थन ईस्टर्न स्टेट में से हमारे पास असम का डाटा ही अवेलेबल है। मोरओवर सम एरिया ऑफ जम्मू कश्मीर ऑक्युपाइड बाय पाकिस्तान एंड चाइना हैव नॉट बी सर्वेड, और हमारे इंडिया में जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान और चाइना और पाकिस्तान का कुछ एरिया, हमारे इंडिया में जम्मू कश्मीर का कुछ एरिया चाइना और पाकिस्तान के अधिकार होने की वजह से हमने वहाँ का भी सर्वे नहीं किया कि जम्मू कश्मीर के अपर डायरेक्शन में जो हमारा बॉर्डर पाकिस्तान को टच करता है, जो हमारा बॉर्डर चाइना को टच करता है, उन एरिया पर उनका अधिकार होने की वजह से हमने वहाँ का सर्वे नहीं किया। तो उसके अकॉर्डिंग 100 में से हमारे पास ओनली 93% एरिया का ही डाटा मौजूद है। उसके अकॉर्डिंग ही हम उन भूमि का इस्तेमाल कर पाते हैं। ओके।